हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में फैक्टराइजेशन का जो दूसरा मेथड है, मेथड बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, उसे समझेंगे। तो मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनाए थे। पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर समझाया था कि हम कॉमन फैक्टर को यूज़ करके कैसे फैक्टराइज करते हैं एक्सप्रेशंस को। तो आज हम ग्रुपिंग का मेथड समझेंगे। तो मान लीजिए हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2xy + 3 + 2y + 3x। इसको हमने ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का मतलब क्या हुआ है? मान लीजिए जैसे a × b, ये फैक्टराइज है। इस एक्सप्रेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्म में हमने इसको आंसर बनाना है। तो अभी ग्रुपिंग करते हैं तो मतलब 4 टर्म्स हैं तो 2-2 टर्म्स के 2 ग्रुप बन सकते हैं। लेकिन हमने कौन सी टर्म्स लेनी है, ये थोड़ा आपको समझ आएगा जब आप क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करोगे। फिर आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा भी कौन सी टर्म्स को हम करना चाहिए। मान लीजिए हम ये 2 टर्म्स को ग्रुप करते हैं, 2 × x × y, ये इसके फैक्टर हुए। 2 × x × y, इसके क्या फैक्टर्स होंगे? 3 × 1। इसके क्या फैक्टर होंगे? 2 × y, ये मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियोस में, प्लस 3 × x। अगर हम इन 2 टर्म्स का ग्रुप बनाते हैं तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिसे हम बाहर निकाल सके फैक्टराइज करने के लिए, और इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ग्रुपिंग करने का पर्पस क्या है कि हमें कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए जिसको हम बाहर ले जाएंगे और उसको फैक्टराइज करेंगे। तो ऐसे ग्रुपिंग करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर हम इसका और इसका ग्रुपिंग करते हैं तो कुछ लाभ होगा। 2 × x × y + 2y, ये वाली टर्म ली हमने, और ये 2 टर्म्स को अलग कर दिया, 3 × 1 + 3 × x। मतलब हमने इस टर्म और इस टर्म का ग्रुपिंग किया और इस टर्म और इस टर्म का ग्रुपिंग किया। अभी देखिए इन 2 टर्म्स में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। x नहीं है, x यहाँ नहीं है। y दोनों जगह है, तो y को भी हम बाहर ले आएंगे। कॉमन टर्म्स, कॉमन फैक्टर्स हैं 2y 2y। अब जब 2y बाहर आ गया तो अंदर x बचा, यहाँ से 2y बाहर आ गया तो अंदर 1 बचा। कैसे? हम इसको × 1 भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं? 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती है। इसमें से हम क्या करेंगे, जैसे हमने 3 × 1 किया था, 3 यहाँ कॉमन है, 3 बाहर आ गया, इसका बना 1, इसका बना x। इसमें से हमने 2y बाहर निकाला, x आ गया, 2y बाहर निकाला, 1 आ गया, 3 बाहर निकाला, 1, x बाहर निकाला, 3 बाहर निकाला तो x, ठीक है। अभी देखिए ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, ये भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में x + 1 कॉमन है। 1 + x या x + 1 एक ही बात होती है, क्योंकि 2 + 1 या 1 + 2, ठीक है नहीं? वो आपको मालूम है एडिशन में जो टर्म्स कम्यूटेटिव होती हैं। तो x + 1 एक कॉमन टर्म है, x + 1 कॉमन टर्म है, इसको हम बाहर ले आएंगे। पूरी x + 1 एक टर्म को बाहर ले आएंगे, तो ये बाहर आ गया तो अंदर बचा 2y। इस टर्म को हम बाहर ले गए तो 2y बचा, इस टर्म को बाहर ले गए, अंदर बचा 3, ठीक है। तो ये देखिए फाइनल आंसर हो गया। अभी ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, एक टर्म है x + 1, दूसरी टर्म है 2y + 3। तो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने बताया 15 को 5 × 3, ऐसे ही इस एक्सप्रेशन को
हमने ऐसे फैक्टराइज कर दिया, इसको बना दिया प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। एक टर्म है x+1, दूसरी टर्म है 2y+3। तो जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, और कई बार हो सकता है आपसे गलती भी हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करके ही आप सीखेंगे। एक और क्वेश्चन करके समझा देता हूं आपको। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बार बार, फिर आपको एकदम समझ आ जाएगा कि हम किस टर्म को ग्रुपिंग करेंगे ताकि कोई फैक्टर को हम कॉमन बाहर करके कॉमन फैक्टर को बाहर कर पाएं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है 15pq + 15 + 9q + 25p। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 15 × p × q। ये जो डॉट डालते हैं इसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई का भी साइन बना सकते हैं और डॉट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 फैक्टर हुए, 15 × p × q। इसका हम क्या करेंगे? 15 × 1 करेंगे। इसका क्या करेंगे? 9 × q। इसका 25 × p। अभी हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग क्यों करनी है? कि हम कोई कॉमन फैक्टर को अलग कर सकें। अगर इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं तो 15 कॉमन फैक्टर है, यहाँ PQ है या 1 है, लेकिन इनमें कोई ग्रुपिंग नहीं होगी क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर हम ऐसे ग्रुपिंग करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है? हम कुछ और ग्रुपिंग ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे? इसकी और इसकी ग्रुपिंग बनाएंगे। 15 × p × q + 9 × q + 15 × 1 + 25 × p। ठीक है। अभी 15 को हम कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? 3 × 5। 15 क्या होता है? 3 × 5। और 9 क्या होता है? 3 × 3। यहां भी 15 क्या होगा? 3 × 5। और यहां क्या होगा? 5 × 5। 25 क्या होता है? 5 × 5। ये हम क्यों कर रहे हैं? कि हम कॉमन फैक्टर्स निकाल पाएं। ठीक है। अब इसमें देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में क्या क्या कॉमन है? 3 है, 3 है दोनों में। Q है, Q है। तो हमने 3 और Q को कॉमन फैक्टर मानकर बाहर निकाल लिया। इस ग्रुप में से इसको ऐसे ग्रुपिंग ऐसे भी कर सकते हैं ग्रुपिंग आप। 3 और Q बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 5p। अब ये ब्रैकेट में आएगा 5 × p। यहां पे आएगा 3। कौन सा 3? ये वाला जो 3 बचा है, क्योंकि 3Q हमने बाहर कर दिया। यहां पे क्या होगा? 5 बाहर आएगा। ठीक है। तो 5 जब बाहर आ गया, अंदर आएगा 3। 3 × 1 तो 3 होता है। यहां से 5 बाहर आ गया तो आ गया 5p। अब देखिए, ये टर्म कॉमन है, 5p + 3, 3p + 5pi। वही की मतलब है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। 4 + 3 = 3 + 4। ये सेम टर्म है। तो ये कॉमन टर्म हो गई। तो ये कॉमन टर्म हम बाहर ले आएंगे, 5p + 3। तो अंदर क्या ब्रैकेट में क्या आएगा? ये तो बाहर निकल गया 3Q। यहां से ये बाहर आ गया +5। कौन सा 5? ये वाला। तो अभी इट बिकम्स ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मतलब ये फैक्टराइज हो गया। ये वाली एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। तो हमने क्या देखना है?
हमने देखना है कि कैसे टर्म्स को हम ग्रुपिंग करें ताकि उनमें से कोई कॉमन फैक्टर को हम अलग कर सकें और उसको बाहर निकाल के जो बाकी जो टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट में ले आएं। और यहाँ पर 2 बार हुआ है। पहले स्टेप में हमने यहाँ से कॉमन करके निकाला, फिर इस पूरी टर्म को कॉमन है इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में। ये मैं जो लाइन डाली थी हटा देता हूँ, तो आपको समझाने के लिए डाली थी 5p + 3। ये टर्म और ये टर्म कॉमन है। ये भी प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स है, दिस इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, और इनमें ये टर्म और ये टर्म कॉमन है। हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है। कॉमन फैक्टर को बाहर ले आए तो अंदर 3q यहाँ से आया और ये 5 आया। प्लस का साइन है क्योंकि प्लस चल रहा है, अगर ये माइनस होता तो माइनस करते। तो फाइनल आंसर ये बना क्योंकि नाउ इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। फैक्टराइजेशन मतलब changing a number or expression into a product of 2 or more expressions or terms। तो इस प्रकार हमने इसको 2 टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हम आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो।